देखो, कुछ एक्टर्स तो विलन बनते हैं लेकिन कुछ एक्टर्स डेंजरस बन जाते हैं। अक्षय खन्ना जब स्क्रीन पर आते हैं ना, फिर चाहे वो हीरो के रूप में हो या विलन के रूप में, आपको एक अजीब सी अनईजीनेस महसूस होती है। छावा में उनका विलन अथॉरिटी से डराता है, पर धुरंधर में वो अथॉरिटी दिखाता ही नहीं, फिर भी हमें पावर उनकी महसूस होती है। और जब धुरंधर जैसी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करती हैं कि कंपैरिजंस और रिकॉर्ड की बात होने लगती है, तो सवाल सिर्फ स्केल या स्टोरी का नहीं होता, तो सवाल होता है कि ये कैरेक्टर की कौन सी एक्टिंग है जो साइलेंस से इम्पैक्ट बना रही है। तो आइए आज बात करते हैं अक्षय खन्ना की विलन एनर्जी के बारे में, जो उन्होंने छावा और धुरंधर दोनों में ही दिखाया है। विलन एनर्जी का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। किसी भी कैरेक्टर के नेक्स्ट मूव को गेस नहीं कर पाते तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और अक्षय खन्ना के कैरेक्टर्स के साथ भी यही होता है। वो ऑडियंस को कंफर्ट नहीं देते, ना ही क्लैरिटी देते हैं, वो स्क्रीन पर सिर्फ टेंशन क्रिएट करते हैं। इसीलिए जिस कैरेक्टर को समझना मुश्किल हो वो फिल्म के अंदर डेंजरस हो जाता है। छावा में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर एक स्ट्रक्चर्ड पावर से आता है, जिसके पास सिस्टम का पूरा सपोर्ट है, अथॉरिटी है, पोजीशन है, जिसके कारण वो हर तरीके से डोमिनेट कर सकता है। लेकिन धुरंधर में विलन होते हुए भी कैरेक्टर पूरा अलग है। यहाँ वो ज्यादा बोलता नहीं, अपनी पावर एक्सप्लेन नहीं करता और अपनी प्रेजेंस से ही सीन को टिल्ट कर देता है। छावा का विलन रूल करता है, लेकिन धुरंधर का विलन मैनिपुलेट करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो एक पावर दिखाता है और दूसरा पावर महसूस कराता है। अब क्यों अक्षय खन्ना का विलन दूसरे बॉलीवुड के कैरेक्टर से डिफरेंट है? टिपिकल बॉलीवुड के विलन्स का पैटर्न होता है लाउड डायलॉग, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज और ओवर एक्सप्लेन मोटिवेशन। अक्षय खन्ना का विलन इन सब से दूर रहता है। वो जस्टिफाई नहीं करता, सिंपैथी नहीं मांगता और अटेंशन ग्रैब नहीं करता, वो बस प्रेजेंट होता है। और जब विलन अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव नहीं करता ना, तो वो और भी ज्यादा कहानी के अंदर डेंजरस हो जाता है। अक्षय खन्ना का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन होता है साइलेंस, जिसका मतलब होता है कि कैरेक्टर के दिमाग में ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है। जब किसी भी सीन के अंदर विलन का बोलना बंद हो जाता है तो ऑडियंस के दिमाग का बोलना शुरू हो जाता है, और जो डर ऑडियंस खुद क्रिएट करती है वो लाउड एक्टिंग कभी भी क्रिएट नहीं कर सकती। अक्षय खन्ना के विलन कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन ब्लैक और व्हाइट में नहीं सोचता, वो मॉरल लेक्चर्स भी नहीं देता। उसके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है और मेथड फ्लेक्सिबल होता है। इसीलिए जब इंटेंशन और मेथड मैच नहीं करते तो कैरेक्टर ग्रे बन जाता है, और ग्रे कैरेक्टर्स सिनेमा के अंदर सबसे ज्यादा अनसेटलिंग होते हैं। इसीलिए अक्षय खन्ना चाहे हीरो हो या विलन, हमें काफी ज्यादा डेंजरस फील होते दिखते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पे सेफ्टी नहीं देते, कंफर्ट नहीं देते, वो सिर्फ देते हैं तो ट्रुथ, और ट्रुथ अक्सर हमें विलन जैसा लगता है। वैसे आपको कौन सा कैरेक्टर अक्षय खन्ना का ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा? छावा का औरंगजेब या धुरंधर का रहमान डकैत?